रोड का शिलान्यास करने पहुंची भाजपा विधायक ने पूजा अर्चना के बाद जब पत्थर पर देखा अखिलेश सिंह यादव का नाम तो अधिकारियों को लगाई चमकलताड़। पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कुमार बेरिया से हुई उनकी जवानी जंग। आपको बताते चले कि पूरा मामला कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा रसूलाबाद का है, जहां पर एक रोड का शिलान्यास होना था और इस मौके पर भाजपा विधायक पूनम संकवार पहुंची थी। तो वहीं पर सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे श्री कुमार बेरिया भी मौके पर पहुंचे और पूजा अर्चना का काम शुरू हुआ। जैसे ही पत्थर से पर्दा हटा तो उसमें अखिलेश सिंह यादव का नाम छपा। जब भाजपा विधायक ने देखा तो उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उनका कहना था जब इस रोड की मंजूरी ली गई थी उस समय भाजपा के सुब्रत पाठक कन्नौज से सांसद थे, तो पत्थर पर उनका नाम होना जरूरी था, जबकि उनकी जगह पर अखिलेश यादव का नाम लिख दिया गया। जिसके बाद श्री कुमार बेरिया और भाजपा विधायक पूनम संकवार के बीच काफ़ी देर तक जुबानी जंग चली। आज ये कंचौसी लगरथा, ये पीएम जसवाई हमारे परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से ये रोड बनने जा रही है और इस रोड की जनता से बहुत मांग थी। तब जाकर के हमारे पिछले कार्यकाल में जब परम आदरणीय सुब्रत पाठक जी सांसद थे, तब उनके और मेरे प्रयासों से इस रोड को संस्तुति हुई और ये रोड अब ये बनने जा रहा है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल भाजपा विधायक का कहना है ये रोड प्रधानमंत्री ने सुब्रत पाठक की अपील पर इस क्षेत्र को दिया था, तो पत्थर पर उनका नाम होना अनिवार्य था। तो श्री कुमार बेरिया का कहना है कि इस रोड की मांग वर्तमान सांसद अखिलेश सिंह यादव ने प्रधानमंत्री से की थी, जिसके बाद इस रोड की मंजूरी मिली है। तो वही अधिकारियों का कहना है कि जब ये रोड की मांग हुई थी तो सुब्रत पाठक यहाँ से सांसद थे। फिलहाल अब ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कानपुर नगर निगम में इस समय सदन की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें प्रमिला पांडे जो यहाँ की मेयर हैं, उनकी अध्यक्षता में इस समय कानपुर नगर निगम में सदन चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं एक माहौल इस तरीके का रहा जिसमें कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से शांति तौर पर इस सदन को नहीं संपन्न किया गया। वहीं एक भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद हैं, उन्होंने कर को जो गृह कर है उसको लेकर के एक मुद्दा उठाया है। अपनी टी शर्ट में पीछे जो है गृह कर कम करने को लेकर के बात कही है, जिसमें जो मेयर प्रमिला पांडे हैं उन्होंने इस पर सुनवाई करने की बात कही है। वहीं प्रमिला पांडे से जब बातचीत पत्रकारों की हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो अब आने वाले समय में जो 2025 की शुरुआत होगी तो जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों में एक एक दिन बैठेंगी। जो सर्दियों का समय उसमें लगभग 10 बजे के आसपास बैठेंगे और वहीं गर्मियों के समय में उससे पहले भी बैठेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं, जो जनता की जो मांगे हैं, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। अपहरण के कई मामले तो आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन बस्ती जनपद का ये अपहरण का मामला कोई साधारण मामला नहीं। आप सुनेंगे तो अचंभव हो जाएंगे। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र के पराजडी का मामला है। एक व्यक्ति शाम तक घर नहीं आता है तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, खोजबीन करते हैं, लगातार ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति नहीं मिलता है। लेकिन परिजनों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि हमने आपके भाई का अपहरण कर लिया है, अगर आप उनसे छुड़वाना चाहते हैं तो आपको पैसे देना पड़ेंगे। फिलहाल अपहरणकर्ता ने ये भी लिखा कि हम आपके जो है बेटे को अपहरण करना चाहते थे, लेकिन आपका भाई लगातार बीच बीच में आ रहा था, इसीलिए हमने उसको दुकान से उठा लिया है। अगर इस बात की सूचना अगर आप पुलिस को देते हो तो हम इसे जान से मार देंगे। इस जानकारी मिलने के बाद जो परिजन है थाने पे पहुंचते हैं। थाने पे पहुंचने के बाद सारी अपनी आप बीती वहाँ बताते हैं कि अपहरण उसके भाई का अपहरण कर लिया है। पुलिस जो है लगातार उसमें खोजबीन शुरू कर देती है, स्वाट टीम लगाई जाती है, पुलिस अपनी टीमों के साथ लगातार जांच करती है। तो 24 घंटे के अंदर जो अपहरण करता है उसको बस्ती पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होने के बाद बस्ती के जो अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वो उसके ऊपर लगभग 40 लाख के आसपास का लोन था। उस लोन की रिकवरी के लिए और पैसे के लिए उसने जो है अपने ही अपहरण की साजिश रखी थी। फिलहाल 24 घंटे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया गया है। अतुल कुंभ की तैयारियों को लेकर रायबली जैसे कि हमेशा जो है चर्चा में आता है कि बीच का जिला होने की वजह से तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। उसी के निरीक्षण में आज एक दिवसीय दौरा रोशन जैकब जो कमिश्नर हैं वो भी आज रायबली एक दिवसीय दौरे पर रहे और साथ ही साथ आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार उन्होंने भी आज एक दिवसीय दौरा रायबली किया और आने वाले कुंभ की तैयारियों को लेकर सड़क का निर्माण कहाँ तक हुआ है, क्या है, इसमें जिले के जो आला अधिकारी डीएम एसपी और भी एडीएम प्रशासन मौजूद रहे और उस पर चेक किया गया कि क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है और कहाँ
कहाँ तक काम पहुँचा है। हाँ, हम लोग कुंभ के लिए जो जनपद की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा संयुक्त रूप से आईजी साहब और मेरे द्वारा किया जा रहा था। सभी जो इससे जुड़े विभाग हैं जैसे NHAI है, PWD है, DPRO, स्वास्थ्य विभाग, ट्रैफिक, पुलिस प्रशासन, सबकी तरफ से क्या क्या किया जा रहा है उसको देखा, संतोषजनक स्थिति में है। अभी कार्य और करना है, जैसे जो पिलग्रिम्स आ रही है, जो यात्री आ रही है, उनकी सुविधा के लिए जैसे ट्रैफिक डाइवर्शन से लेके प्रयागराज से पहले गाड़ियों को होल्डिंग एरिया जो देना है, होल्डिंग एरिया में जो हम लोग को जन सुविधाएं देनी है, फैसिलिटेशन सेंटर्स जो बनानी है, बाकी जो किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग वगैरह की जो आवश्यक तैयारियां हैं, लाइटिंग है, हमारे जो मेन हाईवे है प्रयाग उस समय से पूरा करना, ऐसे कई मुद्दों की बात हुआ है कि ताकि आने वाले कुंभ जो 13 जनवरी से चालू होकर के 26 फरवरी तक चलेगा, उसके निर्माण में लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जैसा अनुमानित कि लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, उसको देखते हुए ये तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और अब बहुत ही शेष दिन बचे हैं कुंभ में, अगर बात करें तो लगभग 20 दिन रह गया है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर देखी जा रही है रायबरेली जिले में। क्योंकि ये जिला बीच का जिला पड़ने की वजह से इस पर फिर शासन प्रशासन की नजर रहेगी। जहां एक ओर औरैया नगर पालिका द्वारा बंदरों को पकड़ने के लिए एक मुहिम जारी की गई है, वहीं दूसरी ओर औरैया जनपद के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में तैनात दारोगा ध्रुव कुमार बंदरों की घुड़की का शिकार हो गए। आपको बता दें, सुबह कपड़े डालने के लिए दारोगा जी छत पर गए और बंदरों ने घुड़की क्या दी कि दारोगा जी वहां से 9-2-11 हो लिए। इसी दौरान दारोगा जी का पैर फिसला और वह चोटिल हो गई। फिर मैं ड्यूटी करके गया तो मेरे कपड़े ऊपर छत में पड़े थे जी। रूम में पहुंचा तो मैं ऐसे कपड़े लेने गया तो बंदरों ने मुझे खदेड़ लिया। मैं जैसे मैं उतरना चाहा तो वो मेरा पैर सीधे में चला आया नीचे। औरैया जनपद में इस वक्त बंदरों का आतंक लगातार जारी है। औरैया नगर पालिका के द्वारा भले ही बंदरों को पकड़ने की मुहिम जारी की गई है, लेकिन जनपद के अन्य नगर पंचायत व नगर पालिका क्षेत्रों में अभी तक बंदरों को पकड़ने के लिए ऐसी कोई रणनीति तैयार नहीं की गई है। आज हम उपस्थित हैं सुल्तानपुर के पयागीपुर ट्रांसपोर्ट नगर। ये ट्रांसपोर्ट पयागीपुर में स्थित है और ये जो 4 लाइन गुजरता है सुल्तानपुर, ये 4 लाइन है लखनऊ वाया बनारस। इसी देखिए नालियाँ जो बनाई गई हैं NHAI की तरफ से, ये देखिए इनकी स्थिति जगह जगह टूट गई, जगह जगह टूटी हुई हैं और कहीं कहीं पिलर इनका रखा ही नहीं गया, इसे ढाल के छोड़ दिया गया है। इतनी बड़ी अनियमितता जो है NHAI की है कि हर जगह ये टूटी हुई हैं। आने जाने वालों के लिए जैसे कोई आ रहा जा रहा, कोई साइड में अगर साइड ले रहा है तो सीधा इसी नाली में गिरेगा। इतनी बड़ी अनियमितता का घोर अनियमितता जो है हुई। ठेकेदार इसमें कितनी बड़ी अनियमितता की है कि जो मोटी सरिया जिनको लगाना था इसमें केवल 2 सूत की सरिया लगा करके और गिट्टी नाम मात्र की पड़ी हुई है। इसमें स्लेब लगी हुई है, ये 2 इंच की लगी हुई है और ये टूट गई है। रास्ते से बच्चे जाते हैं, औरतें जाती हैं, कोई बुजुर्ग भी जाता है इस रास्ते से। मेन रास्ता है ये सुल्तानपुर पयागीपुर सुल्तानपुर शहर को जोड़ने का मेन रास्ता है ये। उससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना 2 इंच की ही सरिया इसमें पड़ी हुई है। 2 इंच स्लेब लगाते हैं और स्लेब जो है 2 ही इंची का स्लेब लगा, जबकि इसका स्लेब मोटा होना चाहिए। ये स्लेब की स्थिति इतना पतला स्लेब है। NHAI की इतनी बड़ी शासन प्रशासन इस पर गौर करे। इतना बड़ा अभी पिछले लगभग 4 साल पहले ही तैयार किया गया था, लेकिन इतनी बड़ी अनियमितता इस रोड पे पाई गई, जगह जगह स्थिति बनी हुई है। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।